लिखो, क्या लिखे? सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ जिसके आधार का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल सम्मिलित है और महत्तम आयतन वाले, ब्रैकेट में लिख लो, महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/√3 होगा। साइन इनवर्स 1/√3 होगा। साइन इनवर्स 1/3 होगा। लिखो, √3 नहीं है, 1/3 होगा। तो देखो, एक शंकु बना लो। शंकु किसे कहते हैं? एक समकोण त्रिभुज को ऊंचाई के अनुदिश एक चक्कर घुमा दो तो क्या बन जाता है? शंकु। और यहाँ पे ये शंकु के आधार की त्रिज्या r है, ये ऊंचाई h है, तिर्यक ऊंचाई l है। इसमें संबंध होता है l² = r² + h²। शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l, शंकु आयतन 1/3 πr² होता है कि नहीं? तो माना शंकु के आधार की त्रिज्या, सर प्रश्न में ये चित्र बना है कि अपने से बना है? अपने से बनाना है, ये थोड़ी है कि चित्र। क्वेश्चन में तो इतना ही लिखा रहेगा बस। माना शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई l। माना शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई l। तब हम जानते हैं क्या जानते हैं? r² + h² = l²। तो h² बराबर होगा l² - r²। तो h बराबर √l² - r²। इक्वेशन फर्स्ट। माना शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, S है। तो S बराबर क्या होगा? πr/l + आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल वृत्त है कि नहीं? तो πr/l, ये होगा πr²। ये होता है। आधार का क्षेत्रफल जोड़ दोगे वक्र प्रश्न में तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है, जिसको आप याद ऐसे किए रहे होंगे, πr कॉमन r + l, πr कॉमन r + l। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। तो यहाँ पे क्या होगा? s - πr² = πr/l। ये आ गया। तो πr/l = होगा s - πr²। तो l की वैल्यू निकाल लो। तो l = क्या होगा? l = होगा s - πr²/πr। क्या होगा? πr। ठीक है। तो l = क्या लिख सकते हो इसको? s/πr और πr²/πr। तो l = s/πr। ये एक ठो क्या कट जाएगा? पाई कट जाएगा और
पाई, एक ठो आर बचेगा, है ना, आर बचेगा। ये इक्वेशन सब लिख लो थर्ड। यदि शंकु आयतन भी हो, यदि शंकु का आयतन क्या हो, आयतन भी हो, तब हम जानते हैं v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु आयतन का सूत्र ही ना होता है। तो v बराबर लिख दोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या निकाले हो, रूट ऑफ एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब एल की जो वैल्यू ये निकाले हो यहाँ पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर और अंडर रूट ये एल की वैल्यू निकाले हो एस अपान पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। इसका ब्रैकेट खोल दो, इसका ब्रैकेट जब खोलोगे तो क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, तो क्या होगा, यस का स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू यस अपान पाई आर इंटू आर, ये आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर से आर का स्क्वायर कट भी गया, तो v बराबर क्या आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे जो बचा उसको लिखो, क्या बचा, काटने के बाद यस स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस 2s अपान पाई, आर कट गया तो माइनस 2s अपान पाई ये बचा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट हटाने के लिए क्या किया जाए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा, v स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 वर्ग करो तो रूट हट जाएगा, तो यस स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपान पाई, ये 2s अपान पाई वर्ग कर दिए इसका। अब क्या करोगे, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 को अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 यस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 2s और ये क्या होगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपान पाई, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो एक यस स्क्वायर आर स्क्वायर बचेगा, इससे पाई कट गया था, 2s एक पाई बचेगा आर की पावर 4 बचेगा, बचा 2s पाई आर की पावर 4। अपनी सुविधा अनुसार अब v का उचिष्ट मान निकालने के लिए v स्क्वायर लगा है, तो आप कहीं v स्क्वायर का अवकलन 2 भी न कर दो, इसलिए इसको अपनी सुविधा के लिए v स्क्वायर को बाई या u मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उचिष्ट निविष्ट के लिए dy/ds निकालना पड़ता है ना। तो यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, v स्क्वायर बराबर बाई माना। अब बाई का उचिष्ट मान निकालेंगे, तो जो बाई का उचिष्ट मान होगा तो v का उचिष्ट मान, बाई का उचिष्ट मान होने का अर्थ है v स्क्वायर का उचिष्ट मान, v स्क्वायर का उचिष्ट मान यानी v का उचिष्ट मान, ठीक है। अब v स्क्वायर लिखे रहें तो कहीं अवकलन करते समय 2 भी ना लिख दें, ठीक है, हाँ, इसीलिए उसको पहले से डाउट वाला कंडीशन को ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1/9 यस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर 4, ये आ गया। तो क्या करोगे, अब हमें बाई का उचिष्ट मान ज्ञात करना है, अब हमें बाई का उचिष्ट मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना होगा, d/dr और d2/dr2 निकालो, और d/dr को क्या करो, शून्य करो, ठीक है। d/dr करो तो क्या आएगा बताओ, सर वहाँ पास होगा
दोनों पक्ष का बराबर जैसे किए, हाँ पहला दूसरा दूसरा इसके, हाँ ये वाला, उसके नीचे वाला कैसे हो गया इसका? यस स्क्वायर के स्थान पे ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 को अंदर ले गए दोनों के साथ। हाँ तो इसका अब अवकलन करेंगे तो क्या होगा इसका अवकलन, आर स्क्वायर का अवकलन 2r, तो 2r यस स्क्वायर तो रहबे करेगा। इसका क्या होगा, आर की पावर 4 का अवकलन 4r की पावर 3, तो 4 दूना 8 यस पाई आर की पावर 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गया 4। इसका दोबारा डिफरेंशियल करते हैं, d2 बाई अपान dr2, तो 1/9। इसका फिर से करोगे तो 2s स्क्वायर, आर का अवकलन 1, ठीक है, आर क्यूब का 3r स्क्वायर, तो 3r 3 24, तो 24 यस, 24 ये यस है, और पाई आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे, बाई के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए dy अपॉन dr को शून्य रखेंगे। ये ना करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को शून्य करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू रख के पॉजिटिव निगेटिव देखते हैं। निगेटिव वैल्यू आएगी तो बाई क्या होगा, मैक्सिमम। तो देखो आगे, बाई के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, बाई के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए dy अपॉन dr इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो 0 रख दो, तो 0 बराबर क्या होगा, 1/9 2r s स्क्वायर 8s पाई आर क्यूब, ऐसे आ गया। तो क्या लिख दोगे, 1/9 इधर आएगा तो 0 गुने 9/1, तो 2r स्क्वायर माइनस 8 पाई एस आर क्यूब, ये आ गया। 2r कॉमन ले लो, ये 0 हो गया, इधर 2r दोनों में है, तो 2r कॉमन लोगे तो क्या होगा यस, और 2r कॉमन ले लिए तो 2r, तो 4 पाई बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, यस कॉमन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2r और यहाँ पे s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आर एस और s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0/2। तो यहाँ पे r और s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब r इज इक्वल टू 0, r या s इज इक्वल टू 0 या s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तीन संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब तीन में से कोई भी 0 हो जाए, जानते हो ना। यहाँ पे r इंटू s इंटू 3 ठे गुणनखंड हैं, तो तीनों का मल्टीप्लाई 0 कन्फर्म पता है, इसमें r 0 होगा अथवा s 0 होगा अथवा ये s माइनस 4 पाई आर इज इक्वल टू 0। तो r का मान शून्य रख दोगे या s का मान जब शून्य रख दोगे तो क्या होता है उसका आयतन, भी बाई की वैल्यू कहाँ है, बाई की वैल्यू ये है। r का मान शून्य रख दोगे, यहाँ पे r का मान शून्य रख दोगे तो बाई को उच्चिष्ट मान नहीं प्राप्त होगा बल्कि 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये समीकरण नंबर ए डाल लो, और यहाँ s का मान भी देखो, यहाँ s का मान भी यदि यहाँ पे रख दोगे 0, यहाँ भी 0 रख दोगे तो बाई का मान भी शून्य हो जाएगा। तो r व यदि जब r बराबर, देखो जब r बराबर 0 और s बराबर 0 तब समीकरण 1 से, तब समीकरण a से बाई का मान शून्य हो जाएगा, जो कि उच्चिष्ट मान नहीं देगा, जो कि बाई का उच्चिष्ट मान नहीं देगा। इसलिए
आर बराबर 0 और एस बराबर 0 को छोड़ने पर, ठीक है। तब कौन सा लेंगे अब, तो यस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यस बराबर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यस इज इक्वल टू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यस तो जानते हो टोटल सरफेस एरिया कोन है, कोन का संपूर्ण पृष्ठ है। यस बराबर आपको लिखे न थे पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, तो यस यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वेशन हो गया बी, इक्वेशन हो गया सी, तो फ्रॉम बी एंड सी तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, अभी पाई आर स्क्वायर किधर ले आओ, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल, तो 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। अब पाई आर को दोनों साइड से निपटा दो, 3 पाई आर ये होगा पाई आर एल, तो पाई आर गए तो क्या बचा 3 आर इज इक्वल टू एल, 3 आर इज इक्वल टू एल बचा। तो आर अपान एल इसको इंटू एक कर सकते हो, तो आर अपान एल इज इक्वल टू 1/3। अब एक फिर से शंकु बना के दिखाते हैं आपको, ये शंकु ये है इस प्रकार का बनाए थे ऐसे, ये एच था और ये क्या था यल था, ये आर था, और यहाँ क्या माने थे हम अल्फ़ा, अर्ध शीर्ष कोण अल्फ़ा है। तो देखो यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर क्या है, न्यून कोण के सामने की भुजा को कहते हैं लंब, ठीक है, और 90 अंश के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण हो गए जी, आर बटे एल। क्यों, अल्फ़ा के सामने की भुजा है ना आर, और एल क्या है कर्ण है, तो इसको क्या लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, 1/3, तो लंब बटे कर्ण तो साइन थीटा, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हुआ साइन 1/3, ठीक है, लिखिए था ना। अब देखो इसको निगेटिव वैल्यू दिखाएंगे ना सेकंड डेरिवेटिव की, हाँ आज मेरे दिमाग पता नहीं कहाँ एक्टिव नहीं है, काहे के लिए एक्टिव नहीं, मतलब कुछ बताते हैं तो आज कुछ दिमाग में चढ़ते नहीं है। वो ऐसा क्या के लंबा वाला क्वेश्चन है नहीं सर, फिजिक्स में भी नहीं, पता नहीं आज क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है सब। आज मैं खाना खाते हैं इसलिए दिमाग में काम करता है, तादाद में भी खाना नहीं खाते। भी लेके नहीं जा रहे हैं, टिफिन में ले लिया। आज आप भी खाना नहीं खा के जा रहे हो, आज खाना भी नहीं खाया है, टिफिन में भी लिया। तो समीकरण बी से क्या था, यस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, यस अपान 4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अंडर रूट यस अपान 4 पाई इज इक्वल टू आर, तो आर का मान d2 बाई अपान डी R2 में रखने पर, तो d2 बाई अपान डी R2 का मान निगेटिव दिखाना है ना आपको, तो R इज इक्वल टू क्या यस अपान 4 पाई, तो रखो क्या था d2 बाई अपान डी S2 का मान 1/9 2s स्क्वायर, 1/9
9 2s स्क्वायर, समीकरण नंबर बी किसको माने? ये लिखे तो यस बराबर 4 पाई है बी सी 2s स्क्वायर माइनस 24 पाई यस पाई आर स्क्वायर, यस पाई आर स्क्वायर ऐसे। अब आर की वैल्यू रखना है, इसका मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू रखना होगा। तो 1/9 2s स्क्वायर और ये 24 और पाई 24 और पाई यस आर स्क्वायर के स्थान पे लिख दो यस अपान क्या 4 पाई। तो ये पाई पाई भी कट गया, ये 4 छांग 24, ठीक है। तो 1/9 और ये देखो 2s स्क्वायर 6s स्क्वायर, तो 2s स्क्वायर से 6 स्क्वायर निकलेगा तो क्या आएगा, माइनस में नहीं रहेगा। तो 1/9 ये होगा 4s स्क्वायर, तो -4/9 s स्क्वायर, विच इज निगेटिव वैल्यू जो कि ऋणात्मक मान। इसका मतलब r के इस मान पर बाई क्या है, उचिष्ट है। और r के जिस मान पर बाई उचिष्ट है, r के उसी मान की मदद से हम ये रिलेशन भी निकाले हैं, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। जो यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ से निकाली गई है, इसी की मदद से तो हम ये रिलेशन भी निकाले हैं कि अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3। तो ऐसे बोल सकते हो कि बाई उचिष्ट है r के इस मान पर, अथवा ये बोल सकते हो कि बाई उचिष्ट है अल्फा के इस मान पर, क्योंकि r के जिस मान पर बाई उचिष्ट है उसी r के मान की मदद से हम निकाले हैं अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि r के जिस मान पर बाई उचिष्ट है तो अल्फा के उसी मान पर भी बाई उचिष्ट होगा, क्योंकि r का जो मान पर बाई उचिष्ट है उसी रिलेशन की मदद से हम अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 भी दिखाए हैं। तो लिखेंगे क्या आगे लास्ट में, इधर का मिटाएं का 2 लाइन हाँ सर, ग्राउंड तक मिटा दीजिए, फ्राम तक। तो d2/dr2 का मान ऋणात्मक आना, यह दर्शाता है कि बाई r बराबर √s/4 पाई पर उचिष्ट है, अर्थात बाई का मतलब फिर सीधा आ गया। क्या बोले, ये अल्फा जब फिर ऊपर आ जाएंगे साइन समीकरण बी में। हाँ ये समीकरण बी से यहाँ से ये आ गए। अर्थात बाई का मतलब क्या, किसको माने थे बाई, v स्क्वायर को, अर्थात v स्क्वायर r बराबर √s/4 पाई पर उचिष्ट होगा। तब भी r इज इक्वल टू √s/4 पाई पर उचिष्ट होगा। तो एम्प्लाइज v अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 पर उचिष्ट होगा। v है क्या, संक्वायतन,
अर्थात शंकु का आयतन भी अर्धशीर्ष कोण अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3 पर महत्तम मान रखता है अर्थात शंकु का आयतन अर्धशीर्ष कोण अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3 पर क्या रखता है? महत्तम मान रखता है। इसको तैयार कर लेना है, 1-2 बार लगाने से समझ में नहीं आएगा, कहीं भूल जाएगा स्टेप। इसी लेवल के ठोर क्वेश्चन देखो, इतना बड़ा है ऐसे थोड़ा छोटा। है शंकु से संबंधित वे भी सीबीएसई वाले कहाँ जाकर फंस गए। कहीं का नहीं लिखे हो? अभी इतना नहीं लिखे हैं, उतना आगे लिख लेते। पाँच पेज। इसका मिटा दीजिए। हाँ, तो ये चित्र कहाँ पास ये वाला बनता है? ये तो शुरुआत में, नहीं ये वाला। और इसी ये तो जहाँ पे निकाले हैं कि आप कैसे दिखाओगे कि R/L का मतलब साइन थीटा है, तो फिर से बना दिए, वो आप उसी से काम चल जाएगा जो शुरुआत में बनाए हो। हम तो मिटा दिए थे इसलिए फिर से बनाए। वहाँ लिख सकते हो कि चित्र से R/L = साइन थीटा, जबकि बना दो फिर से समझाने के। आप एक ही स्टेप 2 वाला लिख दिए क्या ऐसा R बराबर ऐसा 0.45 पर उच्चिष्ट होगा, फिर से लिए R बराबर ऐसा 0.45 पर उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ भी लिखे हैं, वहाँ भी स्क्वायर लिखे थे। जब भी स्क्वायर उच्चिष्ट होगा तभी भी उच्चिष्ट होगा। हाँ, अब भी R बराबर A पर उच्चिष्ट है तो R की मदद से तो हम ये भी निकालें, तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3 पर भी उच्चिष्ट होगा। जिस R के जिस पॉइंट पर भी उच्चिष्ट है, R के उसी पॉइंट की मदद से अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3 भी निकालें। तो दूसरे शब्दों में तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भी R के जिस पॉइंट पर उच्चिष्ट है तो वही भी अल्फा के इस पॉइंट पर, अल्फा की इस वैल्यू पर उच्चिष्ट होगा। एक क्वेश्चन देखो इसी प्रकार का, और सिद्ध कीजिए कि अधिकतम आयतन व दी हुई तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan √2 होता है। क्वेश्चन लिखो, सिद्ध कीजिए कि अधिकतम आयतन व दी हुई अधिकतम आयतन, सिद्ध कीजिए अधिकतम, चलिए 5 नंबर लाइक है। अधिकतम आयतन व दी हुई तिर्यक
ऊंचाई वाले तिर्यक, ऊंचाई वाले शंकु का अर्ध शीर्ष वाले शंकु का अर्ध शीर्ष अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। tan इनवर्स √2 होता है। वहाँ क्या था, sin इनवर्स 1/3, यहाँ tan इनवर्स √2। सिद्ध कीजिए अधिकतम आयतन व दी हुई तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण कोई शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई हो, तो उस शंकु का आयतन अधिकतम तभी होगा जब उसका अर्ध शीर्ष कोण क्या रहे, tan इनवर्स √2। जैसे एक वृत्त के अंदर एक आयत बना था, तो आयत का अधिकतम क्षेत्रफल तभी होगा जब वह आयत क्या हो जाए, वर्ग हो जाए। नहीं बताएं एक दिन क्वेश्चन, ठीक है। तो वही इसमें उसके स्थान पे वो कंडीशन ये थी कि वो आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए, तब उसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। और यहाँ क्या कहता है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई दी है ऐसा कोई शंकु है, तो उसका अधिकतम आयतन तभी होगा जब उसका अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होगा। वहाँ लंबाई चौड़ाई के बराबर जब होगी तब उसका उस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। यहाँ क्या है, आयतन शंकु का आयतन, जिस शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई हो, तो उस शंकु का आयतन अधिकतम होगा जब उसका अर्ध शीर्ष कोण क्या हो, tan इनवर्स √2, ठीक है। और अन्य कोण जब रहेंगे तो वो उससे जो अर्ध शीर्ष कोण जब tan इनवर्स √2 रहेगा, उस समय जो आयतन होगा वो सबसे अधिक रहेगा। अब tan इनवर्स 1 आ गया तो उस समय इसकी तुलना में कम ही रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कब रहेगा, जब अर्ध शीर्ष कोण अल्फा बराबर tan इनवर्स √2 रहेगा। 45 अंश 30 अंश जब रहेगा तो इसकी तुलना में कम ही रहेगा। अर्ध शीर्ष कोण 30 अंश का होगा तो जो उसका आयतन होगा, अर्ध शीर्ष कोण जब 50 अंश का होगा तब उसका जो कोण होगा, आयतन होगा। तो हर एक कोण पर जो आयतन निकालोगे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आयतन किस बाल में रहेगा, जब tan इनवर्स √2 रहेगा। ये सिद्ध करके दिखाना, ठीक है। तो बना लो एक शंकु फिर से ऐसे, माना शंकु की ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई l, अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है। तो क्या लिखते हैं, ये ABC। तो माना शंकु की ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या r, आधार की त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई l, ऊंचाई l, अर्ध शीर्ष कोण अल्फा, अर्ध शीर्ष कोण अल्फा, वक्र पृष्ठ यस, आयतन भी है तथा आयतन भी है। तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, r² + h² = l², r² h² तो r² हो जाएगा l² - h²। ये समीकरण नंबर हो गया 1। और v बराबर क्या होगा, 1/3 πr² h। तो v बराबर 1/3 पाई r² की वैल्यू रख दो, l² - h² × h। तो v बराबर 1/3 पाई l² h - h³। अब हमें v का उचिष्ट मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, dv/dh करो, तो 1/3 पाई, अब l² - 3h²।
d2v अपॉन dh2 1/3 पाई यल स्क्वायर का शून्य और ये होगा एच स्क्वायर का उकलन 2h, 3 दूना 6 तो -6h यही होगा। तो d2v अपॉन dh2 इज इक्वल टू होगा 3 2 जा 6 है ना, तो क्या आ जाएगा -2 पाई h। ठीक है, तो v के अधिकतम मान के लिए dv अपॉन dh बराबर शून्य रखने पर v के अधिकतम मान के लिए dv अपॉन dh बराबर शून्य रखने पर तो 0 बराबर क्या होगा 1/3 पाई यल स्क्वायर -3h स्क्वायर, ये हुआ। तो 0 गुणे 3/पाई बराबर यल स्क्वायर -3h स्क्वायर, तो 0 बराबर क्या हुआ यल स्क्वायर -3h स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं आप, एच की वैल्यू निकाल लो। हाँ, तो ये क्या होगा -यल स्क्वायर इज इक्वल टू -3h स्क्वायर, माइनस कट गया दोनों साइड से, तो यल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो अंडर रूट यल स्क्वायर अपॉन 3 यल का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू एच। यल स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा यल, तो यल अपॉन √3 इज इक्वल टू एच, तो क्या लिख दोगे एच इज इक्वल टू यल अपॉन √3। अब देखो यल एच की इस वैल्यू पर d2v अपॉन dh2 निगेटिव है कि नहीं, तो क्या लिखोगे एट, यहाँ पे लिखो एच इज इक्वल टू यल अपॉन √3 पर d2v अपॉन dh2 का मान, तो क्या होगा d2v अपॉन dh2 इज इक्वल टू -2 पाई तो है, यहाँ यल अपॉन लिख देंगे √3। लिख चुके हो इधर का कि नहीं लिख चुका है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे d2v अपॉन dh2 इज इक्वल टू -2 पाई यल अपॉन √3 विच इज निगेटिव वैल्यू, अतः एच बराबर यल अपॉन √3 पर भी महत्तम मान रखेगा, अर्थात आयतन अधिकतम होगा। तो जब एच इज इक्वल टू यल अपॉन √3 तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिखे थे अभी यल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिखे थे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर माइनस एच की वैल्यू रख दो यल अपॉन √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर अपॉन 3, इसके नीचे 1 लिख दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू लघुत्तम लोगे तो 3 यल स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2 यल स्क्वायर अपॉन 3, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा पूरा वर्गमूल कर दोगे 2 यल स्क्वायर अपॉन 3, तो आर बराबर क्या होगा √2 अपॉन √3 और आर यल स्क्वायर का वर्गमूल यल है, तो आर बराबर 3 आ गया। अब देखो इसकी मदद से किसकी वैल्यू tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार। तो इधर का कुछ लिख चुके हो कि नहीं, सब लिख चुके। तो देखो यहाँ पे चित्र से tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार r बटे h, ऐसे ना, और r की वैल्यू क्या निकाल चुके हो ये, तो tan अल्फ़ा बराबर r की वैल्यू रख दो
√3 और ये क्या है यल, और एच की वैल्यू अभी निकाले थे ये यल अपान √3, यल अपान √3, तो √3 कट गया, √3 तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू √2 यल अपान यल, तो यल से यल भी कट गया, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू √2, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। अतः शंकु का आयतन भी अधिकतम है जब अल्फ़ा बराबर, अतः शंकु का आयतन अधिकतम है जब अर्ध शीर्ष कोण अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स √2। अतः शंकु का आयतन अधिकतम है जब अर्ध शीर्ष कोण, शंकु का आयतन अधिकतम है जब अर्ध शीर्ष कोण अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स √2। अभी इसी प्रकार के 8-10 क्वेश्चन हैं, बताएंगे उनको। अब 2-3 दिन से चल रहे हैं, 2 क्वेश्चन आज हो पाए। हाँ ये सब पढ़े रहोगे तो परीक्षा में आसान वाला आएगा, इनको छोड़ के जाओगे तो पता चला कि इन्हीं को कोई दे देगा जो 1 बाय न करेगा। दे देगा, अगर कोई हो जाएंगे तो लड़ेंगे उससे, कहेंगे इतना लंबा क्यों।